हमारे कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक हो गई। उसमें तय हो गया कि जिसने आपने ईपीएस पेंशन का सहयोग दिया, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई, लेटर दिया, उनको सपोर्ट करने का, यानी कि उनका आभार मानने का। और जिन्होंने अब ईपीएस पेंशन बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया, उनको खाली अपन सबने इलेक्शन में अपनी ताकत दिखाना, ऐसा तय हो गया है। हम ईपीएस मेंबर हमारे पूरे देश में 58 मेंबर हमारे ईपीएस में खड़े हो रहे हैं। और हमारे महाराष्ट्र में सोलापुर जिले की वैशाली बनसोड़े, ये खड़ा, हमारी बहन है, वो खड़ी हो रही है। हम उनका हमारे पूरा खाना लेकर जाएंगे, हमारे खर्चे से उधर जाएंगे, 8-8 दिन उधर रहेंगे और उनका भरघोस प्रचार करेंगे। जिधर जिधर सभा होगी उधर उधर हम सब प्रचार में रहेंगे। हमारा उधर जो सोलापुर में लाख सवा लाख जो पेंशनर है, उनके सबके घर में जा जाकर हम अपना पेंशन बढ़ाने के लिए अपन इनको बनसोड़े ताई को सपोर्ट करना मांगता है, ऐसा हम उनको बताएंगे और बनसोड़े ताई को हम चुन के लाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। 11वीं बैठक है। 11, हाँ, 11वीं बैठक के अंदर आप लोगों को 8 साल के संघर्ष को उन्होंने भी नजरअंदाज किया, आप लोग की बात नहीं मानी, क्या कहना चाहेंगे? बड़े समय हाँ, हम जिन्होंने हमको सपोर्ट नहीं किया, अभी तक हमारा काम नहीं हो गया। हमारे कमांडर साहब को 2 बार मोदी जी ने आश्वासन दिया कि तुम्हारा काम हो रहा है, और मोदी जी बोलते हैं कि वो मोदी बोलता है तो गारंटी है। फिर 2 बार बोलने से भी, 2 बार आश्वासन देने से भी हमारा पेंशन बढ़ने का काम क्यों नहीं रहा? ये ही तुम्हारी गारंटी है क्या? हम उनको ऐसा पूछने वाले हैं कि ये तुम्हारी गारंटी है क्या, हमारे पेंशन कैसा नहीं बढ़ गया? आपने खुद तो आश्वासन दिया। मजदूर मंत्री भी बोल रहे थे कि काम हो रहा है, काम हो रहा है, अभी तक काम नहीं हो गया है। ये इसके हम बहुत नाराज है। पूरे देश में हमारा ये जो ईपीएस 95 का 75 लाख पेंशनर है, वो पूरे नाराज है। वो इसका परिणाम इलेक्शन में निश्चित हो जाएगा। हाँ, नाराजगी हो जाएगी ना, हमारा काम नहीं हो जाएगा तो वोट में हमारी नाराजगी जरूर दिखेगी। तो ये मोदी की गारंटी है, जो कहते हैं कि मोदी की गारंटी नहीं, मोदी जी की गारंटी है बोले तो हमारा काम क्यों नहीं हो रहा? 2 बार आश्वासन दिया उन्होंने, और 2 बार आश्वासन दे के भी हमारा अभी तक काम नहीं हो रहा। ये इसको गारंटी बोलते हैं क्या? फिर क्या इसको गोलीबाजी माना जाए? हाँ, होलीबाजी माना जाए, वो हार मानने जाए, उनके हार है वो, हमारी हार नहीं, हमारी वो जीत है। अब तो अभी चुनाव में बता देंगे। नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन की लड़ाई अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां सरकार की नीयत और उसकी राजनीति दोनों साफ नज़र आने लगी हैं। दोस्तों याद कीजिए, जब बिहार में चुनाव थे तब भी यही माहौल बनाया गया था। मंत्रियों ने मीठी मीठी बातें की थी, मीटिंग का दौर चला था और ऐसा लगा कि अब पेंशन बढ़ने ही वाली है। और आज पश्चिम बंगाल में चुनाव है दोस्तों, बहुत ही चुनाव करीब है, तो सरकार ने फिर वही सॉफ्ट रूप अपनाना शुरू कर दिया है। इस सरकार की पुरानी आदत है, जब भी वोट की ज़रूरत होती है तो बुजुर्गों के सामने नरम पड़ जाते हैं, और जैसे ही चुनाव बीतता है पेंशन भोगियों से फिर इनके लिए बेगाने हो जाते हैं।
वित्त मंत्री और श्रम मंत्री पर सीधा हमला। दोस्तों, पिछले कई सालों में हमने देखा है कि वित्त मंत्री और श्रम मंत्री ने न जाने कितनी बार पेंशनभोगियों की उम्मीद का गला घोंटा है। हर बार बजट से पहले पेंशन पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, संशोधन के दावे किए जाते हैं, लेकिन अंत में हमारे बुजुर्गों के हाथ सिर्फ और सिर्फ मायूसी लगती है। अरे साहब, हम आपसे कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, हम उन कर्मचारियों के हक की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी देश की सेवा में खपा दी और न जाने वे आज पाई पाई के लिए मोहताज हैं। सरकार की संवेदनहीनता देखिए, आज एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट तक नहीं हुआ और आखिरकार पेंशन कब और कितनी बढ़ेगी। अभी चर्चा चल ही रही है कि सरकार बजट में सैलरी सीलिंग को बढ़ा देगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? सैलरी सीलिंग बढ़ाने से उन भविष्य के कर्मचारियों को फ़ायदा होगा जो आज काम कर रहे हैं, लेकिन उन लाखों बुजुर्गों का जो 1,000 रुपये की पेंशन पर भूखे मर रहे हैं, जो कर्मचारी आज रिटायर हो चुके हैं, जो आज अपनी दवाइयों के लिए कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं,